नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत अपने YouTube चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इस टॉपिक से क्या कि आपको 4 या 5 क्वेश्चन क्या कि अवश्य देखने को मिलेंगे। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा, शिक्षण अधिगम सामग्री। यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री से क्या कि प्रत्येक सब्जेक्ट से क्या कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए क्या कि इसको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम शिक्षण अधिगम सामग्री टॉपिक है इसको कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम शिक्षण अधिगम सामग्री के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे क्या कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री इनके जनक कौन है, प्रोवेल। कौन है इनके जनक, प्रोवेल। फिर बात करते हैं कि दृश्य साधनों का परीक्षण किसने किया था, प्रोफेसर जे वेबर ने। फिर नेक्स्ट है कि दृश्य सर्वे साधनों का परीक्षण किसने किया था, प्रोफेसर पीजे रूलर ने। तो इन तीनों से क्या कि कभी क्या कि एक क्वेश्चन क्या कि अवश्य देखने को आपको मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है कि अध्यापक की सतत संगिनी या अध्यापक का मित्र किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है कि 1-2 बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो अध्यापक की सतत संगिनी या अध्यापक का मित्र कौन होता है, श्यामपट्ट। कौन होता है, श्यामपट्ट। फिर नेक्स्ट है कि रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। रेडियो भी क्या एक अधिगम सामग्री है और इसका आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी ने किया था। और रेडियो का स्कूल प्रसारण में शुभारंभ कब किया गया था, 1937 में। कब किया गया था, 1937 में। फिर नेक्स्ट है कि भारत का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया, यानी भारत का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था और कब किया गया था। तो जुलाई 1927 को मुंबई के अंतर्गत भारत का पहला रेडियो स्टेशन स्थापित किया गया था। कब किया गया था, जुलाई 1927 और मुंबई में किया गया था। फिर नेक्स्ट है कि टेलीविजन, जिसे हम क्या कहते हैं, दूरदर्शन भी कहते हैं। तो इसका आविष्कार किसने किया था, इसका आविष्कार किया था जे.एल. बेयर्ड ने। किसने किया था, जे.एल. बेयर्ड ने। फिर नेक्स्ट है कि कंप्यूटर, और कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं, संगणक यंत्र भी कहते हैं। और इनके जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। तो जितने भी मैंने वन लाइनर पॉइंट करवाए हैं इनसे क्या क्या आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कि शिक्षण अधिगम सामग्री कितने प्रकार है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री के 3 प्रकार है, दृश्य सामग्री, सर्वे सामग्री और दृश्य और सर्वे सामग्री। सबसे पहले हम देखेंगे कि दृश्य सामग्री जो दिखने वाली, जो हमें दिखाई देती है सिर्फ, वो क्या होगी हमारी दृश्य सामग्री। जैसे कि श्यामपट्ट है, बोर्ड है, ये क्या कि हमें दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, दृश्य सामग्री है। फिर है कि सर्वे सामग्री, जिनसे क्या कि हम सुन सकते हैं। तो रेडियो क्या है, एक सर्वे सामग्री है। फिर नेक्स्ट है कि दृश्य और सर्वे सामग्री। तो दृश्य जो हमें दिखाई भी देती हो और सुनाई भी देती हो, वो क्या होगी, दृश्य और सर्वे सामग्री। जैसे कि टेलीविजन है, तो टेलीविजन क्या है, टेलीविजन पर जो भी मान ली कार्यक्रम हम देखते हैं वो हमें दिखाई भी देते हैं और हमें सुनाई भी देते हैं। तो टेलीविजन क्या है, एक दृश्य और सर्वे सामग्री है। सबसे पहले करेंगे हम दृश्य सामग्री, यानी कि दृश्य सामग्री कौन सी है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है इन सामग्रियों से। तो सबसे पहले क्या कि आपको जैसे कि दे देगा एग्जाम्पल के तौर पर कि चित्र विस्तारक यंत्र सामग्री है, सर्वे सामग्री है, दृश्य सामग्री है या दृश्य सर्वे सामग्री है, या उपयुक्त में से सभी या कोई भी नहीं। तो इस प्रकार के कि इन सामग्रियों से क्वेश्चन क्या कि पूछ लिया जाता है। तो इसलिए जितनी भी सामग्री है आप क्या कि 1-2 बार रीड करोगे तो भी क्या कि आपका 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना क्या कि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है मोनिका मैम जीके अकेडमी से, वहाँ पे क्या कि आपको सारे नोट्स, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि दृश्य सामग्री। तो दृश्य सामग्री कौन सी है, वास्तविक वस्तुएं, नमूने, चित्र, मानचित्र, रेखा चित्र या खाके, ग्राफ, चार्ट। यहाँ तक तो क्या है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अभी, यानी कि दृश्य सामग्री कौन सी है। लेकिन बुलेटिन बोर्ड, फैलानेल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, मैग्नेटिक बोर्ड और ये शब्द आपको कहीं पर मिले तो वो कौन से होंगे, वो होंगे दृश्य सामग्री। क्योंकि ये क्या कि शब्द हमारे कई बार सुने हुए नहीं होते हैं और यहाँ पे क्या हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये दृश्य सामग्री है या सर्वे सामग्री। तो आपको क्या है कि इन शब्दों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये दिखता है एग्जामिनर इस प्रकार के शब्द देता है। सबसे बुलेटिन बोर्ड, फैलानेल बोर्ड,
फ्लैश कार्ड, मैग्नेटिक बोर्ड। फिर है कि पोस्टर, छायाचित्र, मूक फिल्म, स्लाइड, जादुई लालटेन, श्यामपट्ट, चित्र विस्तारक यंत्र। ये क्या है कि भाई कई बार शब्द है वो रिपीट हो चुका है। ये एग्जाम्पल क्या है कि बहुत बार पूछा गया है। एक तो चित्र विस्तारक यंत्र और एक प्रतिरूप। पाठ्य पुस्तक है, चित्र दर्शक है। तो इसमें क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन से एग्जाम्पल है? बुलेटिन बोर्ड, फेनालिल बोर्ड, फ्लैश कार्ड, मैग्नेटिक बोर्ड और छायाचित्र, मूक फिल्म, चित्र विस्तारक यंत्र, प्रतिरूप और चित्र दर्शक, जादुई लालटेन। ये शब्द क्या है कि आपको मुख्य रूप से जरूर एक दो बार क्या कि रीड करने चाहिए, क्योंकि इन शब्दों के क्या है एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। पूछेगा कि बुलेटिन बोर्ड है, दृश्य सामग्री है, सर्वे सामग्री है या सर्वे दृश्य सामग्री है। तो इस प्रकार के क्या कि क्वेश्चन अधिकतर इन शब्दों से बनते हैं। फिर नेक्स्ट प्रकार है हमारा सर्वे सामग्री, यानी कि सर्वे जिनसे क्या कि हम सिर्फ ओनली सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। तो वो कौन सी होगी? हमारी सर्वे सामग्री होगी। जैसे कि रेडियो, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन। लिंगवाफोन को क्या कहते हैं? सीतावाद्य भी कहते हैं, और टेप रिकॉर्डर। ये तो क्या कि सिर्फ ओनली 4 ही उदाहरण है, यानी कि कौन कौन से हैं। तो आप सबको क्या कि लिंगवाफोन और ग्रामोफोन, सीतावाद्य और टेप रिकॉर्डर और रेडियो एक दो बार क्या आप रिपीट करोगे तो भी क्या क्वेश्चन आसानी से राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रकार है हमारा कि दृश्य सर्वे सामग्री। दृश्य सर्वे सामग्री कौन कौन से? चलचित्र, दूरदर्शन। दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन। टेलीविजन को क्या कहते हैं? हम दूरदर्शन कहते हैं। कि टेलीविजन में कोई भी कार्यक्रम चल रहा हो उसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो वो क्या होगी? हमारी दृश्य और सर्वे सामग्री। फिर है कि वीडियो टेप, ड्रामा, समाचार संबंधी, रिकॉर्ड ध्वनि से युक्त मुद्रित सामग्री, नाटक एवं अभिनय, सिनेमा, परिभ्रमण। ये सब किस में आते हैं? ये आते हैं सर्वे दृश्य सामग्री में। आपको ये अधिकतर क्या कि इतने सारे ये क्या है कि 21 एग्जाम्पल है। अगर आपको इस 21 ये ना याद रहे तो आप क्या है कि सिर्फ ओनली सर्वे सामग्री कितनी है? 4 ही एग्जाम्पल है। और सर्वे दृश्य सामग्री कितनी है? सिर्फ ओनली 10 ही है। तो आप इन दोनों को याद कर लो, ये दोनों आप याद कर लोगे। इनके अलावा कोई भी पूछे आपसे, कोई भी एग्जाम्पल देगा तो वो किसका होगा? वो होगा दृश्य सामग्री का। तो यहाँ पे क्या कि दृश्य और सर्वे सामग्री के जितने भी प्रकार है इनसे क्या कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको क्या कि चाहे लैंग्वेज फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे मैथ हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें क्या कि अधिगम शिक्षण, अधिगम सामग्री से क्वेश्चन अवश्य आता है। फिर नेक्स्ट है कि एक और टाइप है कि किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। नाटक का संबंध कौन सी ज्ञानेंद्रिय से है? नाटक क्या है? सर्वे सामग्री है या दृश्य सामग्री है या दृश्य सर्वे सामग्री है? तो नाटक क्या है? दृश्य और सर्वे सामग्री है। तो देखेंगे हम किनसे? आंखों से। और सुनेंगे हम किससे? कानों से। तो नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? आंख और कान से। किससे है? आंख और कान से। इसी प्रकार से आपसे पूछ लेगा कि रेडियो का संबंध, तो रेडियो का संबंध किससे है? ओनली कान से, क्योंकि हम कान से सुन सकते हैं। इसी प्रकार पूछे कि आपको मालूम कि चित्र विस्तारक यंत्र का संबंध किस ज्ञानेंद्रिय से है? तो आपको पता है कि चित्र विस्तारक यंत्र सिर्फ क्या क्या हमें दिखाई देते हैं, सुनाई नहीं देते हैं, तो हमारी आंखों से है। और ये कोई भी एग्जाम्पल दे दे पूछे कि आपका मालूम कौन सी ज्ञानेंद्रिय से संबंध है, तो वो कौन सी ज्ञानेंद्रिय होगी? हमारी कान और आंख। इस प्रकार क्या अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप और करेंगे कि उसमें से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री के प्रकार। एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री के 6 प्रकार होते हैं। ग्राफिक, डिस्प्ले, त्रिआयामी, सर्वे, प्रक्षेपी और प्रक्रिया। कितने प्रकार है? 6 प्रकार है। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि एनसीईआरटी के अनुसार सहायक सामग्री का निम्न में से प्रकार है, या फिर पूछा ये कि निम्न में से प्रकार नहीं है। तो आपको क्या ये 6 प्रकार याद रखने। कौन कौन से? ग्राफिक, डिस्प्ले, त्रिआयामी, सर्वे, प्रक्षेपी और प्रक्रिया। फिर नेक्स्ट है कि इंद्रियों के आधार पर अधिगम सामग्री कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। सर्वे सामग्री, दृश्य सामग्री और सर्वे और दृश्य सामग्री। कितने हैं? 3 प्रकार। फिर एक प्रौद्योगिकी के आधार पर, प्रौद्योगिकी के आधार पर सर्वे शिक्षण अधिगम सामग्री 2 प्रकार की होती है। कठोर उपागम और मृदु उपागम। कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। फिर नेक्स्ट है कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्या क्वेश्चन 1-2 बार पूछा गया है, यानी कि प्रक्षेपण के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री
कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, प्रक्षेपित अधिगम सामग्री और अप्रक्षेपित अधिगम सामग्री। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार पुट होता है, पूछा जाता है कि निम्न में से प्रक्षेपित सामग्री है और निम्न में से अप्रक्षेपित सामग्री है। तो इन दोनों के क्या आपको अधिगम सामग्री उनको याद रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रक्षेपित अधिगम सामग्री, यानी कि प्रक्षेपित सामग्री। जो प्रक्षेपित सामग्री होती है उनका प्रतिबिंब क्या है कि हमेशा उल्टा बनता है। एपिडायोस्कोप, OHP यानी कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, फिलिप्स स्ट्रिप, ट्रांसपेरेंसी स्लाइड, जादुई लालटेन। जादुई लालटेन किसे कहते हैं हम? जो चित्र या रेखा चित्र, चार्ट आदि के स्लाइडों को बड़ा करके प्रस्तुत कर सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? जादुई लालटेन। तो ये किसके प्रकार है? यह है प्रक्षेपित सामग्री के। फिर नेक्स्ट है कि अप्रक्षेपित सामग्री कौन कौन सी होती है, और अप्रक्षेपित सामग्री होती है उनके प्रतिबिंब हमेशा सीधे बनते हैं। क्या बनते हैं? सीधे बनते हैं। और कौन कौन से? श्यामपट्ट, चित्र, चार्ट, मॉडल, नक्शा और पाठ्य पुस्तक, ये सब क्या है? अप्रक्षेपित सामग्री। फिर क्या कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर कई बार क्या कि रिपीट हुआ है, वो कौन सा है? यानी कि रेडियो की सीमाओं को दूर कर सकता है, यानी कि रेडियो की सीमा है, सीमाओं को दूर करने वाला कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री है? तो वो है टेप रिकॉर्डर। तो आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।